डीसी आज तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ कि जितने भी डीसी यहाँ पर आते हैं शायद दूसरे राज्यों में या दूसरे स्टेट्स में होते तो शायद इसका दीदार डीसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भलेसा का एक दीदार करने आए और दुनिया के सबसे बड़े पेड़ का दर्शन करने के बाद। नमस्कार, आदाब, मैं अर्जुन आपका द डेली हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज फिर से एक चांटी के दूर दराज इलाके में आने का मौका मिला है। लगातार पिछले कई वर्षों से हम भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने का जो मकसद होता है वो केवल और केवल ये पेड़ है जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। ये क्लेम किया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा सीडर का वृक्ष है और यहाँ पर सैलानियों का भी लगातार इस वर्ष भी यहाँ पर आना जारी रहा। काफ़ी लोग अब यहाँ पर अब आ रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी थी, बहुत ज़्यादा कमी अभी है भी। लेकिन एक अच्छी बात है कि आज यहाँ पर डीडीसी बार यहाँ पर आए तो 10 लाख का ऐलान उनकी तरफ से किया गया था कि इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए वो 10 लाख रुपए देंगे और आज वो 10 लाख रुपए जो है यहाँ पर वो इस इलाके के लोगों को दिया गया है। और यहाँ पर अर्जुन जी, मैं डीडीसी काउंसलर हैं जो हमारे नदीम शरीफ साहब, पहले तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि लास्ट टाइम आपको पता होगा, आप लोग भी हमारे साथ यहाँ आए थे, डीडीसी साहब यहाँ खुद हमारे साथ आए थे, तो उन्होंने तब अनाउंस किया था कि वो इसको बनाने के लिए, इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ अमाउंट जो है 10 लाख का उन्होंने बोला था वो जो है वो डिपार्टमेंट को देंगे। तो उन्होंने अपना वादा जो है वो पूरा किया। उन्होंने 10 लाख रुपए जो है वो इस ट्री और इस एरिया की ब्यूटिफिकेशन के लिए अपने एरिया डेवलपमेंट फंड से जो उन्होंने रिलीज़ किया हुआ है, उसी के तहत आज आपने देखा कि आज यहाँ वो जो वर्क है इसका थोड़ा सा लाइटिंग का है, रोड का है, रास्ते का है, इसका प्रोजेक्ट जो है वो एक तैयार करके तो आज उसका जो है उद्घाटन यहाँ पे स्थानीय लोगों के दोबारा किया गया है। ब्यूटिफिकेशन में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ बीम लाइट्स लगेंगी, फोकस लाइट्स जिनको कहते हैं, पूरे रास्ते में सोलर लाइट्स लगेंगी। एक यहाँ पे पॉन्ड है, पॉन्ड को डेवलप किया जाएगा, रास्ता डेवलप किया जाएगा और ये जो ट्री जो हिस्टोरिक हमारा जो ये जायजेंटिक एक ट्री है ये देवदार, इसके चारों तरफ से एक चौबारा टाइप का जो है वो बनाया जाएगा। ये अभी एक स्टार्ट है। डीडीसी साहब ने, नदीम शरीफ साहब ने हमारे से वादा किया हुआ है, यहाँ की आम जनता के साथ वादा किया और यहीं इसी पेड़ के नीचे खड़े होकर वादा किया है कि जितने भी पैसे लगेंगे वो अभी 10 लाख एक शुरुआत है, आगे वो 30, 40, 50 लाख रुपए और देने के लिए उन्होंने हमसे वादा किया है। और कुछ शुरुआत जो है वो इस पैसे से की जाएगी इस पेड़ की ब्यूटिफिकेशन के लिए और बहुत ही खूबसूरत मंजर आने वाले वक्त में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, ये ज़रूर है कि 10 लाख रुपए काफ़ी नहीं होगा। यहाँ पे डीडीसी से हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में, जैसे कि वो कह भी रहे थे कि जितना पैसा इसके लिए लगेगा वो इसके लिए प्रोवाइड करेंगे। मैं सिर्फ डीडीसी के अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या हमारी एलजी प्रशासन जो, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पेड़ को अभी भी कहीं ना कहीं जो उस पटल पे पहुंचाने की कोशिश सरकार के द्वारा बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से इसको एक बड़े लेवल पे उठाया गया, आप गूगल पे आज सर्च करेंगे तो आपको ये दुनिया का सबसे बड़े पेड़ों में से इसकी गिनती जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन सरकार का इसमें जो रोल है वो बहुत बड़ा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। शायद ये पेड़ किसी दूसरे राज्य में होता तो यहाँ पर आज इतने सैलानी आ रहे होते कि शायद यहाँ के लोगों को संभालने मुश्किल हो जाते। सर, सबसे पहले मैं अर्जुन जी आपका और सागर जी का शुक्र दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो यहाँ पर रंजर साहब जो आए यहाँ पर मौके पे, इन्होंने आके इनाग्रेशन किया, यहाँ रिबन काटा। जो हमारा यहाँ एक थान है, यहाँ मंदिर है, मंदिर के साथ में जो ये थान है उसकी वजह से ये हमारा एक ट्री बचा हुआ है, जहाँ यहाँ आज हमारे हिंदू भाइयों ने यहाँ इसकी पूजा पाठ करके एक अपने तौर तरीके से इसको इस वक्त हाईलाइट किया। मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले रंजर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस हमारे पंचायत चांटी के इस दरख्त को हाईलाइट किया और इसके लिए मैं पूरी पंचायत के आवाम की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और नदीम शरीफ नियाज साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने, जो ऐसे लीडर हमें दिखे कि जो हिंदू और मुस्लिम बगैर किसी मज़हब मिलत के, जिन्होंने इस चीज़ को देखा और उन्होंने 10 लाख रुपए यहाँ घोषित किया और वो दे दिया डिपार्टमेंट को। और आज रंजन साहब यहाँ आके उसको जनाब अली ठेकेदारों को साथ ला के यहाँ रिबन काट कर उसका काम भी शुरू किया। आने वाले समय के लिए हम नदीम शरीफ नियाज साहब से ये उम्मीद करते हैं कि वो और मज़ीद इसके लिए मतलब पैसा देंगे। लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए फ़िलहाल डीडीसी के अलावा यहाँ पर कोई भी किसी की तरफ से मदद नहीं की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ होने के बाद भी, क्लेम होने के बाद भी यहाँ पर कोई इतना बड़ा डीएफओ साहब हो, उसके अलावा यहाँ पर उससे बड़ा कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचा नहीं। कोई डीसी आज तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ कि जितने भी डीसी यहाँ पर आते हैं शायद दूसरे राज्यों में या दूसरे स्टेट्स में होते तो शायद इसका दीदार करने ज़रूर आते। नए डीसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भलेसा का एक दीदार करने आए और दुनिया के सबसे बड़े पेड़ का दर्शन करने एक बार ज़रूर पहुँचे। परंपरा देवदार था, बहुत से हमारे यहाँ आए बड़े बड़े मुलाजिम लोग, हमें
पहले खुशी यह है कि धन्यवाद है रेंजर साहब को कि जिन्होंने इस बात को खड़ा किया, दिल्ली तक पहुंचाया इधर उधर, और फिर नदीम साहब का कि बहुत शुक्रिया है कि जिन्होंने ये पैसा दिया। एक धार्मिक महानता है इस पेड़ की, उसके बारे में आप ज़रूर यहाँ पर आकर के इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। यहाँ मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है इस पर भी हेरिटेज ट्री ऑफ भलेसा लिखा हुआ है। डीडीसी नदीम साहब यहाँ हमारे पास आए, मंदिर में आए, उन्होंने यहाँ ऐलान कर दिया कि मैं इसके लिए जी इसकी डेवलपमेंट के लिए 10 लाख रुपए दे दूंगा, तो वो आज उन्होंने दिया। इसके बारे में आज जो रेंजर साहब यहाँ पे आए, इनकी पूरी टीम आई, हमारी पंचायत के लोग आए, और बहुत जल्द ये काम शुरू होने वाला है। कल परसों से आज इसकी इनाग्रेशन हुई। मैं रेंजर साहब का और इस जंगलात की पूरी टीम का, फॉरेस्टर साहब का और अपने जो जितने भी हमारे लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। द चंद्रभागा देवदार ट्री, और इस पेड़ ने अपने बारे में कुछ शब्दावली लिखी है कि आई एम अ देवदार आल्सो नोन एज ए सीडर देवदार अमंग साइंटिफिक कम्युनिटी। आई एम स्टैंडिंग हियर ऑन द लैंड ऑफ भगवान महलनाग जी फ्रॉम लास्ट मोर देन 500 ईयर्स। यानी कि अनुमान है कि पिछले 500 वर्षों से जो है ये पेड़ यहाँ पर खड़ा है। और ये पेड़ जो है अंत में यहाँ कुछ लाइनें लिखी हैं कि आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि आप सिर्फ इसके दर्शन करने ना आए, बल्कि यहाँ पर कुछ और हेरिटेज साइट्स हैं जिसमें भलेसा का जो है बनी तालाब है, हमारा भालपदरी है, ढोसा तलाई टाप है, जतोता है, भालपदरी है, बहुत सारे ऐसे खूबसूरत स्थान हैं। ये पेड़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, भलेसा की सुंदरता को देखें। लेकिन ये सुंदरता तब तक अधूरी है जब तक प्रशासन, जब तक हमारी सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं देगी। अगर सरकार इस पर दिल से ध्यान देती है तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर टूरिज़्म सबसे ज़्यादा बढ़ेगा और इस इलाके के लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा और शायद उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन न जाने प्रशासन इन चीज़ों से क्यों दूर है, क्यों इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, और इतना बड़ा क्लेम होने के बाद भी अभी तक जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से उतने बड़े कदम नहीं उठाए गए जो उठाए जाने चाहिए थे। फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें इस वृक्ष की आप जो देख रहे हैं, ये लगातार हम अब तब तक दिखाने की कोशिश करेंगे, तब तक यहाँ पर आते रहेंगे जब तक सरकार और प्रशासन नहीं जागती है। आप सभी लोगों का डेली हिंदुस्तान देखने के लिए